मैं एम नफीस सलमानी और आप देख रहे हैं भारत न्यूज़। मैं आपको बताता चलूं, आज 14 अगस्त है, यानी कि मध्य रात्रि स्वतंत्रता दिवस से पहले, और मैं इस समय मौजूद हूं पूर्वी दिल्ली के चांद मोहल्ला में, यानी कि चांद मोहल्ला जो मौजूद है यहाँ पर पतंगों का होलसेल बाज़ार आप देख सकते हैं। पूरी गैदरिंग अच्छी खासी दिखाई दे रही है और महसूस तो हो रहा है कि भाई हाँ, लोग सुबह को अगर स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे तो धूमधाम के साथ मनाएंगे। वो अलग बात है कि महामारी भारत में कैसे फैली है और लॉकडाउन का असर क्या रहा है। मैं कुछ दुकानदारों से भी बात करूंगा और आपको ये भी दिखाने की कोशिश करूंगा कि अलग अलग जमुना पार के क्षेत्रों में क्या माहौल है आज रात्रि में पतंगों को लेकर और उस मांझे को लेकर जिसका विरोध किया जाता है शुरू से ही। हमने अपने भारत न्यूज़ में दिखाया था कि एक चील, एक पक्षी किस तरह से प्लास्टिक मांझे में उलझ गया था और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था और सरकारी अमला भी बहुत ज़्यादा परेशान हुआ था। बहरहाल मैं इस समय तो यही दिखाने की कोशिश करूँगा कि अगस्त यानी कि 14 अगस्त की रात्रि को जो पतंगें खरीदी जाती हैं 15 अगस्त की सुबह उड़ाने के लिए, उसमें ख़रीदारी कैसी हो रही है और सबसे मेन बात दुकानदारों का बिजनेस कारोबार कैसा चल रहा है, क्योंकि अक्सर इस बात पर हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं जब से लॉकडाउन हुआ है कि दुकानदारों का काम चल रहा है या नहीं चल रहा है। जुड़े रहिए मेरे साथ। जैसे मैंने आपसे वादा किया है कि मैं दुकानदार से भी आपकी बात कराऊंगा उन बातों पर जो ज़रूरी हैं कारोबार से जुड़कर। सर, क्या नाम है आपका? जसविंदर सिंह। जसविंदर सिंह। हाँ जी। जसविंदर सिंह, मुझे ये बताइए पिछले साल और इस साल हाँ जी में क्या अंतर है कारोबार में? जैसे पतंगे बहुत अंतर है जी। इस साल खाली पतंग ज़्यादा बिक रही है। पतंग ज़्यादा बिक रही है? पतंग ज़्यादा बिक रही है। पतंग ही पतंग मांग रहे हैं बंदे, क्योंकि 4 महीने जो काम नहीं हुआ उस वजह से पतंग की बहुत शॉर्टेज है। तो क्या ज़्यादा बिकता था, मतलब यानी कि पहले दोनों चीज़ें ज़्यादा बिकती थी। क्या? मांझा पतंग बिकता था। इस साल पतंग की डिमांड बहुत है। तो मांझा अगर नहीं खरीद रहे हैं वो, उसका कारण क्या है? जैसे आपने पिछले साल 6 रीलें खरीदी, आप एकदम से 6 तो उड़ा नहीं दोगे। जी जी, एक उड़ा लोगे, 2 उड़ा लोगे। पतंगे क्या होती है कि बंदा 40, 50, 100 पतंग उड़ा देता है। अच्छा, माल कहाँ से आता है आपका ये? बरेली से। बरेली से। हाँ जी। तो मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ आपसे कि माल जैसे पिछले साल अच्छा बिका होगा या इस साल अच्छा बिक रहा है, महंगाई के हिसाब से या मद्दाई के हिसाब से? माना जाए तो इस साल सही पतंगे बिक रही हैं। सही पतंगे बिक रही हैं। हाँ, इसका कहने का मतलब ये है, जो 4 महीने काम नहीं हुआ ना, पतंगे आई कम पीछे से, ग्राहक उतना ही है। अच्छा, माल कम है इसलिए कीमत बढ़ के बिक रही है। कीमत नहीं बढ़ी, ग्राहक उतने ही है, माल कम है। जैसे आपको 500 चाहिए, 500 हम नहीं दे पा रहे, 50 दे पा रहे हैं, 100 दे पा रहे हैं, क्योंकि हम अपना काम भी चलाएंगे, आप भी चलाओ। जैसे आप दुकानदार हो छोटे, हम थोड़े बड़े हैं, सबका काम चल रहा है, थोड़े थोड़े पतंग होते हैं। जमुना पार का चांद मोहल्ला जो है ये यानी कि होलसेल के उसमें कहलाता है कि भाई यहाँ होलसेल से ज़्यादा माल उठता है। मल्ला नहीं कहलाता, लाल कुआं कहलाता है। चांद मोहल्ला तो डिटेल में कहलाता है। ये रिटेल में कहलाता है? हाँ जी, लाल कुआं होलसेल में कहलाता है। पुरानी दिल्ली हुआ। हाँ, वो होलसेल में कहलाता है। तो आप लोग माल पुराने लाल कुआं से लेकर आते हैं? हाँ जी, लाल कुएं से ले आए, कुछ बरेली से ले आए, थोड़ा थोड़ा इकट्ठा कर लेते हैं। अच्छा, जैसे जहाँ से मिल जाए, क्योंकि यहाँ बरेली के पतंग वाले हैं, उनसे ले लेते हैं कुछ माल, कुछ जयपुर वालों से ले लेते हैं। एक सवाल आपसे, मेरा एक लास्ट सवाल ये है कि जैसे सोशल डिस्टेंसिंग का सरकार ने कहा है कि भाई थोड़ा ध्यान रखा जाए, पर मैं जैसे ही आया हूँ और देख रहा हूँ चारों ओर को मास्क बहुत कम है, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान नहीं है। हमारी दुकान पे आप देख लो कितना ध्यान है। और हम ये देख लो, हम तो सिर्फ एक टाइम पे एक ग्राहक इस्तेमाल कर रहे हैं। जो 4-5 ग्राहक आते हैं हम खुद ही भेज देते हैं। दुकान ही खाली पड़ी, कैमरा चलाओ पीछे, कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ टाइम पास हो रहा है 1-1.5 घंटे। चलिए एक बात और मालूम कर लेता हूँ, आप हर बात का जवाब बड़ा सही दे रहे हैं, सटीक दे रहे हैं। कल को प्रधानमंत्री लाल किले से बात करेंगे, क्या उम्मीद करते हैं आप कि भाई पिछले साल जो उन्होंने वादे किए थे या जो अब क्या चाहिए, वैसे आपको क्या होना चाहिए? भाई साहब, नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं हम, चाहे वो कोई भी वादे करे, ना पूरे हो चाहे ना हो, हम साथ हैं उनके। हम बीजेपी के समर्थन है शुरू से। अच्छा, बीजेपी के समर्थक हैं। हाँ। काम हो या ना हो, काम तो हो ही रहा। कईयों को नजर नहीं आता, कईयों को आ जाता। जैसा नजर आता तो क्या नजर आना चाहिए? अब ये मैं अपने नजर से कह दूँगा तो आप बताओगे, आप न्यूज़ वाले बने हो। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि लाखों की नौकरी नहीं है, बेरोजगारी छाई पड़ी है, मद्दा है, लॉकडाउन बिना तैयारी के कर दिया गया, नोटबंदी बिना तैयारी के की गई। मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं आपसे करने के लिए। आप मुझे ये बताइए, मोदी जी क्या अच्छा काम कर रहे हैं या कल से क्या अच्छा कर सकते हैं? अब वो तो धीरे धीरे कुछ ना कुछ करेंगे अच्छा, नहीं तो ऐसे ही लटके रह जाएंगे सारे बंदे। हम भी, हम मोदी जी की बुराई करके भी क्या करेंगे? हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। धीरे धीरे काम होगा, वो बड़े तरीके से होगा। अब आप चलो सोचो कि एकदम से मैं ऊपर चढ़ जाऊं, वो नहीं होगा, टाइम लगेगा हर चीज़ में।
चलिए 60 महीने मांगे थे मोदी जी ने, 60 महीने मांगे थे। बहरहाल 60 महीने से 6 साल यानी कि एक्स्ट्रा महीने पहुंच चुके हैं। और जो एक मोहब्बत है मोदी जी से जुड़ी हुई सारे लोगों की कि भाई हाँ मोदी जी हैं तो विश्वास है। बहरहाल देखते हैं कल क्या होता है और देखते हैं और दुकानदारों से बात करके कि उनका कारोबार कैसे चल रहा है। मैंने दुकानदार से तो बात की इसलिए कि भाई दुकानदार का भी रोज़गार चलना चाहिए, पर मैं कुछ खरीदारों से भी बात करना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुसैन अब्बास है। हुसैन अब्बास। हुसैन अब्बास जी। इनका नाम है हुसैन अब्बास। हुसैन अब्बास, मुझे ये बताइए कितनी पतंगे खरीदी हैं आपने? हमने 50 पतंगे खरीदी हैं। 50 पतंगे? जी। अच्छा 50 पतंगे खरीदी हैं तो दोनों ने मिलकर खरीदी हैं? जी मिलकर खरीदी। क्या नाम है आपका? बिलाल हैदर। बिलाल हैदर? जी, जी। अच्छा बिलाल हैदर। तो बिलाल हैदर और अब्बास, मुझे ये बताइए चरखी वगैरह भी ली है तो मांझा और चरखी जो ली है आपने पिछले साल भी खरीदी होगी, इस साल भी खरीद ली है, तो पिछले साल में और इस साल में क्या अंतर आया है दोनों बताइए। इस साल में पतंग पिछले साल थोड़ी सस्ती थी, 4, 5, 6 रेट थे उनके, अब ज़्यादा महंगी हो गई है, इसलिए ये पतंग 7 रुपए की मिली है। ये 7 रुपए की? 7 रुपए। पिछले साल कितने की थी? पिछले साल ये 5 रुपए की थी, 5-4 रुपए की इतनी। और दुकानदार ये कह रहे हैं कि भाई माल नहीं है और माल हम सस्ता बेच रहे हैं और आप कह रहे हैं कि भाई महंगा है, तो क्या किस पे विश्वास किया जाए? किस पे विश्वास किया जाए? नहीं मालूम? नहीं मालूम। तो दरअसल यही होता है दुकानदारी का, क्योंकि साल 1.5 साल में ये त्यौहार आता है और इस पर सोचते रहते हैं कि भाई हम कितने की पतंग खरीदें या कितने की बेचें। आइए और करते हैं बात। बहुत बढ़िया। देखिए भाई जब पतंगें उड़ती हैं तो लोग शोर मचाते हैं और शोर मचाने के लिए तो अगर ये बाजा सा मिल जाए तो ज़्यादा ही अच्छा है। वो वाह मैं भी थोड़ा सा हिल रहा हूँ। इसको क्या कहते हैं? इसको ये विगल बजाने का हैं? विगल है बजाने का बाजा। हाँ। क्या नाम है आपका? नहीं नईम। जो आप ये बेच रहे हैं कितने का है ये? 10 रुपये 20 रुपये का। 10 रुपये का 20 रुपये का। कैसी बिक्री चल रही है आपकी? बिक्री कहाँ है? बिक्री कहाँ रखी है? जी। अभी ना बिक्री भैया। हैं? तो पिछले साल ही बेचे होंगे आपने? हाँ पिछले साल बहुत तो पिछले साल में और इस साल में क्या अंतर लग रहा है आपको? पब्लिक ही ना है तो बिक्री कहाँ से होगी? पर मैं तो देख रहा हूँ सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह बिल्कुल भी नहीं हो रही है, पब्लिक बहुत ज़्यादा भीड़ नजर आ रही है मुझे तो। आप कह रहे हैं पब्लिक नहीं है, क्या आपकी ग्राहकी नहीं हो रही है? पब्लिक ना भैया आपके यहाँ। देखिए नईम मियाँ के बाजे नहीं बिक रहे हैं। बहरहाल देखना यह है कि कल को दिल्ली के अंदर सुबह से ही कितना शोर लोग मचाते हैं और इन बाजों का कितना सहारा लेते हैं। बहरहाल कई सारी ऐसे स्लोगन कहते हैं बच्चे जब पतंगे उड़ाते हैं, मुझे याद नहीं है। बहरहाल मैं बात करने की कोशिश करूँगा क्या क्या कहते हैं, थोड़ा सा बताता चलूँ। ये काले पीले नीले चश्मे यानी कि गूगल्स बिक रहे हैं और मैंने इनका नाम मालूम पहले से ही कर लिया है। इनका नाम है नईम, जो मोइन नाम है इनका, तो मैं मालूम कर चुका हूँ इनसे। मैं दिखाना चाहूँगा आपको ये सब के सब चश्मे जो यानी कि पहने जाएंगे, ये सुबह की तैयारी के लिए हैं। और कल को जैसे कि 15 अगस्त है और 15 अगस्त पर भारत में और पूरी दिल्ली के अंदर पतंगों का बड़ा जोर रहता है। मोहिन, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि चश्मे कैसे बिक रहे हैं आपके? ठीक है सर, पिछले साल से डाउन है। पिछले साल से जो काम हो रहा था उससे हमारा 50% का फ़र्क है। अच्छा। हाँ, फिर भी चलो चल रहा है हिसाब किताब। हाँ। भाई इसकी बड़ी सख्त ज़रूरत होती है धूप में पतंग उड़ाने के लिए, तो अक्सर ये रात को बाज़ार सज गया है आज। पिछले साल भी आप बेच रहे थे, तो पिछले साल जो माल बिक रहा था आपका और इस साल में क्या अंतर लग रहा है आपको? पब्लिक कम है या पैसा नहीं है? नहीं, पैसा पब्लिक ही कम है, 50% का फ़र्क आ गया हमारे में। अच्छा जी। यानी कि कारोबार पर फ़र्क पड़ रहा है। ज़्यादातर दुकानदारों से बात करने पर यही महसूस हो रहा है कि भाई हाँ ग्राहकी कम है और लॉकडाउन का असर पूरा। जैसे कि भाई मैं देख रहा हूँ कई सारी चीज़ें मुझे नई नई देखने को मिल रही हैं। हालांकि ये सब चीज़ें उन लोगों के लिए तो पुरानी ही होंगी जो इस्तेमाल करते रहते हैं। ये कैप है धूप से बचने के लिए, तिरंगे की कैप है और सब कुछ तिरंगा ही तिरंगा यानी कि यहाँ पर मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुन है। गुन। अच्छा गुल, मुझे गुन नाम है। गुन। यहाँ तक समझ में नहीं आ रहा। मैं गुण थोड़ा सा जानना चाहता हूँ आपसे कि आप सब फ्लैग भी बेच रहे हैं, पतंग भी बेच रहे हैं, सब कुछ ज़्यादातर तिरंगे का ही है। काम कैसा चल रहा है आपका? पिछले साल जैसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही कम है, बहुत ही कम। मतलब ये भी उस टाइम तक तो यहाँ पे जगह नहीं थी खड़े होने की, और इस साल तो बहुत ही जो है यही है, बस दिख रहा है कि पिछली बार की तरह कुछ भी नहीं है, बहुत चेंजेस आए हैं। पिछले साल कैसा था आपका काम? पिछले साल बहुत ही अच्छा था, मतलब इससे ज़्यादा बड़ी दुकान ली थी। इस बार छोटी दुकान है। और छोटी आप लग रही हैं। पिछले साल कितनी छोटी थी आप? नहीं, मैं इतनी थी। ध्यान है पूरा पिछले साल का? हाँ, मुझे पिछले साल का ध्यान है। हाँ, तो
अभी बहुत कम चल रही है दुकान, जो भी है नॉर्मली इसलिए कम भरा है कि जो है वो ही निकल जाए और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। अच्छा, एक्स्ट्रा माल नहीं मिला मंगाया आपने? नहीं ये इतना ही है जो भी है 100 रुपये, बाकी एक्स्ट्रा में कोई अंदर सामान नहीं है। फिर भी आज ही खत्म होना है ये या कल भी बिकना है ये? कल दोपहर तक ही बिकेगा, रात तक तो फिर कोई कुछ नहीं है, सिर्फ कैंडल बिकते हैं रात को क्योंकि वो उड़ने होते हैं, बाकी तो ये दोपहर तक ही है कुछ। चलिए देखिए, हमने छोटी सी बच्ची से बात की है जो कि गुण इसका नाम है, और ये मैं दुकान दिखाना चाहूँगा थोड़ा सा, पूरी दुकान दिखाना चाहूँगा। इसकी दुकान तो अच्छी खासी सजा रखी है, पर इसके पास इसकी शिकायत यही है कि इसके पास कस्टमर नहीं है, और जो माल पिछले साल का था वो यही बेच रही है। बता चुका हूँ कि भाई मैं अलग अलग जगहों पर जायजा लूँगा जाके कि दुकानदारों का काम किस तरह चल रहा है। तो मैं पहुँच चुका हूँ त्रिलोकपुरी, मयूर विहार त्रिलोकपुरी, यानी कि ये भी एक पूर्वी दिल्ली का बड़ा ही नामचीन और बड़ा इलाका है। और जैसे कि मैं एक दुकान देख रहा हूँ, अब तो यहाँ पर रस नहीं नज़र आ रहा है मुझे। जैसे कि भाई मैं अपनी वाइट में कई बार बोल चुका हूँ कि ज़्यादातर दुकानदारों का यही कहना है कि काम नहीं है। मैं बात करना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? दिलशाद अहमद। दिलशाद अहमद। दिलशाद अहमद, हमें ये बताइए काम कैसा है आपका? काम बहुत हल्का है। माल नया मंगाया था या पुराना पिछले साल का ही माल बेचा हुआ है? कुछ मंगाया, नया भी पिछला भी था, थोड़ा दोनों मिला के बेचे। अच्छा, और चाइनीज़ मांझा की डिमांड है या नहीं है? डिमांड तो बहुत है लेकिन वो बैन है इसलिए हम बेचते नहीं। हाँ हाँ, नहीं वैसे हमने सुना चोरी छुपे भी बिका। नहीं, हम नहीं बेचते। थोड़ा मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि बरेली से माल आता है आप लोगों का, लॉकडाउन है तो इसमें कैसे माल आया? महंगा आया या सस्ता आया? इस समय तो बहुत महंगा माल आ रहा है लॉकडाउन की वजह से। ग्राहक भी शिकायत कर रहे थे? बहुत शिकायत कर रहे हैं, सर में दर्द हो गया बस शिकायत सुनते सुनते। अच्छा, बहुत फ़र्क पड़ गया ना, एक तो लॉकडाउन ऊपर से फिर माल महंगा, तो धंधे पे बहुत फ़र्क पड़ गया। अच्छा, मैं एक सवाल सभी से कर रहा हूँ जितने भी विक्रेता हैं, मुझे अब ये बताइए कि भाई जैसे कि आज रात 14 अगस्त है और कल 15 अगस्त है, कल को सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से भाषण देंगे, क्या उम्मीद करते हो आप कि वो क्या बोलें भारतीय जनता के लिए? हम तो उम्मीद करेंगे कि वो बेहतर बोलें, क्या कि बेहतर जनता बोलें, को क्या राहत चाहिए? मिले। तो सबसे पहले तो रोज़गार का मसला है हमारे बिजनेस का, हाँ, कि वो हाँ। उसमें कुछ ही तरह का सुधार आए किसी भी तरीके से। अब वो क्या योजना बनाते हैं क्या वो तो कल पता चलेगा क्या बोलते हैं। चलिए, वैसे फिर भी अंदाजन कितना, जैसे मैं एक सोच होती है दुकानदार की कि भाई हम 1 लाख का माल भरते हैं, 2 लाख का भरते हैं, तो कहीं नुकसान तो नहीं जा रहा है? अब धंधा ही आधा समझ लो 50% रह गया। अच्छा, तो यानी कि उससे पिछले वर्ष के मुकाबले बहुत कम हो गया। तो एक तो महंगा है, उससे काम नहीं है, पब्लिक पे पैसा ही नहीं है क्योंकि 3-4 महीने पहले ही बेकार जा चुके हैं। चलिए, ये तो हमारे साथ दिलशाद, जैसे कि भाई मैं दिखा रहा हूँ, दुकान तो सजाई है, दुकान तो सजी है, दुकान सजी है, लेबर पूरी बैठी है, और भाई दुकान का खर्च भी होता है। मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा अंदर तक आपको, अगर थोड़ा सा दिख जाएगा कि माल जैसे भरा है, पर माल आज एंड ही हो जाता है एक तरह से। इसका आगे कोई अब कस्टमर से उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि भाई कल 15 अगस्त के दिन दोपहर को कितना माल बिकेगा कितना नहीं बिकेगा, क्योंकि सबको सुबह पतंग उड़ानी होती है। 10-10:30 बजे सब पतंग उड़ाने छत पे चढ़ जाते हैं और पतंग उड़ाने शुरू कर देते हैं। तो दुकानदार तो माल जो रुक चुका है वो रुका ही रहा। बहरहाल देखना यह है कि अब नरेंद्र मोदी से जैसे उम्मीद लगाते हैं लोग कि वे प्रधानमंत्री हैं, तो वो रोज़गार के लिए क्या लाते हैं। जैसे कि मैं चांद मोहल्ले से होते हुए पहुँच चुका हूँ खुरेजी, और जहाँ तक मैंने कोशिश की जाने की कि भाई मैं देखूं जाके सीलमपुर में क्या हाल है, और मयूर विहार त्रिलोकपुरी लक्ष्मी नगर में क्या हाल है। तो बहुत कुछ घूमने के बाद में इक्का दुक्का दुकानें खुली दिखाई दे रही थी। कुछ का बहाना ये था कि काम नहीं है, माल नहीं है, क्या बात करें आपसे, और कुछ ने ये भी कहा कि हमें डर लग रहा है आपसे बात करते हुए, क्योंकि कल को हो सकता है पुलिस वाले आके परेशान करें। तो कुछ दुकानदारों ने बात करने से मना कर दिया, और जो ख़रीदार हैं, दुकानदार हैं, लड़के हैं जो पतंग उड़ाते हैं, उन्होंने भी ज़्यादातर बात नहीं की, सिर्फ ये कहकर कि भाई हम बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मैं जहाँ तक समझता हूँ कि एक माहौल बन चुका है ऐसा कि कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग या फेस मास्क का जो ये एक फार्मूला पेश हो गया है, तो इससे बचने के लिए या अपने आप को सामने नहीं लाना चाहते हैं, तो ज़्यादातर दुकानदारों की मिली जुली प्रक्रिया मुझे मिल रही है। अब मैं लास्ट में चलते चलते एक दुकानदार से और बात करना चाहता हूँ जो कि खुरेजी में स्थित है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शकील अहमद है। शकील अहमद, आप हमें ये बताइए कि पिछले साल से कैसा चल रहा है काम आपका? सर, पिछले साल में और इस साल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कोरोना की बीमारी की वजह से बहुत कम ग्राहक है और लोगों पे पैसा भी नहीं है, लॉकडाउन की स्थिति है, तो कारोबार बिल्कुल ठंडा है।
हमने ज़्यादातर लोगों से बात की जो खरीदार हैं पतंग उड़ाना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि भाई माल बहुत महंगा बिक रहा है। सर पीछे से यूपी में लॉकडाउन है, पूरा माल यूपी से आता है, सारा माल बरेली से आता है ये। अब बरेली में लॉकडाउन है और लॉकडाउन की स्थिति में जो है वो सामान महंगा ही है, क्योंकि पूरा माल मिल भी नहीं रहा। जो कारखाने हैं पतंग के वो बन नहीं रहे, पूरी पतंगें बन नहीं रही हैं, तो पतंग आ भी नहीं रही हैं। अच्छा, थोड़ा सा हम शकील साहब आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि मांझे का बहुत विरोध हुआ कई साल से लगातार चाइना वाले का, तो क्या चाइना का मांझा बिक रहा है या नहीं बिक रहा है? सर हम चाइना का बिल्कुल बहिष्कार करते हैं। चाइना का अपना बरेली का मांझा बेचते हैं। देखिए ये पत्थर लगा होता है इसमें पिसा हुआ, और ये बरेली का बना हुआ मांझा है रिंकू खान का, ये देख सकते हैं आप। ये हाँ ये बहुत ये भी विज्ञापन हो रहा है, रिंकू खान का विज्ञापन हो रहा है। तो मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ आपसे, मुझे ये बताएं आप कि भाई मांझा जो है ना, मांझा महंगा है या पतंगें महंगी हैं? सर इस बार पतंगे महंगी है, मांझा तो अपनी जगह पे ही अटका हुआ है। पतंगे इस बार बनी नहीं है और पतंगे महंगी हैं, बहुत ज़्यादा महंगी मिली है। जो पतंग 320 रुपये की 100 आती थी, वो इस बार 480-500 रुपये की 100 आई हैं। तो हम किस भाव से बेचेंगे? तो हम 6 रुपये की बेच रहे हैं सर। जमुना पार्क के अंदर बड़ी मेन जगह पे बैठे हैं। जी हाँ, काफ़ी दुकानें यहाँ मौजूद हैं। बिल्कुल। थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ आपसे कि ग्राहक की जो आज के दिन की सिचुएशन थी आने की, वो क्या रही ज़्यादा? आज सर शाम को ही थोड़ी सी दुकानदारी हुई है, बाकी सुबह से खाली बैठे हुए थे। कोई ऐसा कल उम्मीद है? कोई हाँ उम्मीद तो है सर, उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद तो की हुई है कि चलो अच्छा है, अपना स्वतंत्रता दिवस आ रहा है तो बढ़िया। एक सवाल लास्ट आपसे ये है कि कल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से भाषण देंगे, क्या उम्मीद रखते हैं आप उनसे कि क्या वो जनता के हित में क्या बोलें? अरे मोदी जी तो बहुत अच्छा ही कर रहे हैं लोगों के लिए। क्या अच्छा कर रहे हैं? सर बुलेट ट्रेन चला दी, कहाँ चली है? और ट्रेनें जो है वो सारी प्राइवेट कर दी। तो प्राइवेट है तो सफाई अच्छी रहेगी ना। जैसे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं लोग, प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं, तो प्राइवेट ट्रेनों में जाओ। दिल्ली से लखनऊ का रूट मेरे को दे दो, मैं बस ही चलाता हूँ। शकील साहब मुझे ऐसा लगता है आप तंज कर रहे हैं मोदी पर। नहीं मैं पंच नहीं कर रहा हूँ सर, वो तो उन्होंने अच्छा किया है। अगर जो सब प्राइवेटेशन कर रहे हैं तो इसका मतलब है देखभाल होगी, साफ सफाई होगी और समय का पालन होगा, तो अच्छी व्यवस्था होगी, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। अब मोदी कल को क्या कहें मोदी देश की जनता? मोदी जी तो भाई कल को क्या बोले? मैं तो मोदी जी की बल्ले ही बल्ले करूँगा, क्योंकि वो बहुत बढ़िया देश का कार्यक्रम चला रहे हैं और देश का काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं। मैं छोटा आदमी हूँ, मैं उनकी शान में जितनी भी तारीफ़ करूँ कम है साहब। चलिए देखिए, ये बिल्कुल एक मैं जहाँ तक समझता हूँ कि एक सोचा समझा बयान था, और इस बयान की मैं मजम्मत नहीं करूँगा, क्योंकि आजकल माहौल ही ये है कि गोदी मीडिया का जो रुतबा देखने को मिलता है, मीडिया ने ये दिखा दिया कि हाँ तुमको मोदी की तारीफ़ ही करनी होगी और मोदी से कोई सवाल नहीं करना होगा। तो कुल मिलाकर जहाँ दुकानदार एक और तो ये परेशान है कि भाई काम नहीं है, जनता ये परेशान है कि माल महंगा है, पतंग उड़ाएं तो उड़ाए कैसे। पर हाँ मोदी की तो तारीफ़ करनी ही पड़ेगी, क्योंकि मोदी हैं तो मुमकिन है। मैं एम नफीस सलमानी और आप देख रहे थे भारत न्यूज़।